5 सिली मिस्टेक जो हर डिफेंस एस्पिरेंट करता है एफकेट के एग्जाम में। मेरी बात ध्यान सुनिए। पहली गलती, उसको पता होता है कि एफकेट में 3 मार्क्स मिलते हैं सही होने पे और गलत होने पे 1 नंबर करता है, तो तुक्का बहुत मारता है। और उसको सोचता है कि यार मेरे तो नंबर पॉजिटिव में आएंगे, मान लो तुक्का सही हो गया तो 1 नंबर ही तो कटेगा, 2 नंबर तो फिर भी मिल रहे हैं। गलत। मैक्सिमम डिफेंस एस्पिरेंट इसी चक्कर में अपनी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते। और ये गलती में लास्ट मेरे दोस्त ने भी की थी। उसके 155 से ऊपर नंबर आ रहे थे, अच्छे खासे 160 के आसपास आए थे, फिर भी उसका क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि उसने तुक्के मार दिए थे। तुक्कों के बिना ही उसका 160 से प्लस का स्कोर बैठ रहा था। दूसरी बात, ध्यान सुनना मेरी बात, ये उनके लिए है जिनका 140 स्कोर बन ही नहीं रहा, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ जो एफकेट की आती है वो 140 आती है। अगर नहीं बन रहा तभी तुक्का मारना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे नसीब में तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो जाए इस वाले तरीके से। दूसरी टिप, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी। एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी। चीटिंग करना इलीगल होता है, पर वैसे भी नहीं करनी है, तुम्हें मौका मिल रहा है। मेरी बात ध्यान सुनो, मैं क्यों कह रहा हूं। तुम्हारा नुकसान होने वाला है। कैसे? सुनो, जब तुमसे कोई कहता है कि भाई तू मुझे वो क्वेश्चन बता दे, मैं तुझे वो वाला क्वेश्चन बता दूंगा, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि सामने वाला आपको गलत जवाब बता देता है। ये बात सीडीएस एग्जाम में हुई थी। एक लड़का था, वो मेरा जानने वाला था, उसने कहा सीडीएस का पेपर चेक कर दो। मैंने चेक किया, सारे के सारे साइंस क्वेश्चन गलत। वो कॉमर्स साइड से था, साइंस के सारे क्वेश्चन गलत। मैंने कहा साइंस के सारे गलत क्यों है? तो उसने कहा भाई मुझे साइंस आती नहीं थी, तो मैंने किसी से पूछ ली और उसने सारे गलत बता दिए। आप एग्जाम में अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे, याद रखो। तो अपनी बुद्धि पे विश्वास रखो, सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो, पेशेंस रखो। टिप नंबर 3, मेरी बात ध्यान सुनना, टिप नंबर 2 से जुड़ी हुई है। वो ये कि एफकेट एग्जाम सीडीएस के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा आसान होता है। तो अगर मान लो आपकी प्रिपरेशन है भी नहीं, तो भी स्ट्रेस मत लेना। अगर एफकेट के एग्जाम में कॉमन सेंस से भी लगाओगे ना, तो भी पेपर क्लियर हो जाएगा आराम से। 140 के ऊपर तो नंबर आ जाते हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। टिप नंबर 4, आपको बात ध्यान रखनी है कि जब आप एग्जाम में बैठे, तो आपको एग्जाम से बैठने से पहले किसी से बात नहीं करनी, पढ़ाई की तो बिल्कुल भी नहीं। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनो, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसे। आपको लोग कहेंगे पढ़ ले, ये देख ले, या आपका देखने का मन करेगा। सोच के देखो, आपकी 100 मीटर की रेस है और आप पहले से ही 100 मीटर भाग के आ रहे हो, तो आपकी सांस ही फूल जाएगी ना। तो फुली सांस से आगे कैसे भागोगे? यही हो रहा है। जब आप एग्जाम से पहले पढ़ के जाते हो, तो आपका दिमाग थक जाता है, और थके हुए दिमाग से कैसे पेपर करोगे? ये गलतियां मत करना। अगली गलती, एफकेट का पेपर अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से सोते हैं। सबसे बड़ी गलती, कभी भी गलत टाइम पे मत सो। 10 बजे तक सो जाओ, 8 बजे तक उठने का प्लान बनाओ। अगर तुम्हारा वेरिएबल टाइम रहेगा उठने सोने का, तो ये बात तय है कि एग्जाम में तुम्हें उबासी आएगी और ब्रेन की एफिशिएंसी 100% नहीं रहती। रात सोने के लिए होती है, सुबह काम करने के लिए होती है। ये नियम बना के रखो। ये होती है 5 स्टेप्स, इनको याद रखो, ऐसी कोई सिली मिस्टेक मत करना। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एफकेट एग्जाम। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता